अस्सलाम वालेकुम जमा चाहरम, कैसे हैं आप? जी, वीडियोस मिल रही हैं, वक्त पे वीडियोस देखते रहिए और याद भी करते रहिए, अपना काम भी करते रहिए क्योंकि इम्तहान आपके होने हैं। जैसे भी आपने पहले इम्तहान दिया है ऐसे आपके इम्तहान होंगे, फिर भी आप अगली जमात में जाएंगे। तो बच्चों, हम सबक पढ़ रहे थे मुआशियात, और उसमें हमने मुआशिया से मतलब बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ ली थी। मुआशियात की तारीफ़ पढ़ ली, मुआशी इंतखाब पढ़ लिया, मुआशी फ़ैसला पढ़ लिया। मुआशी फ़ैसलों के असरात भी होते हैं। ये आपका जो है वो पिछली उसमें से रह गया था, तो इसको अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, हम इसके साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। पिछली वीडियो को भी इस वीडियो में डाल देते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं कि हर मुआशी फ़ैसले के अच्छे या बुरे नताइज मुरतब होते हैं, यानी नज़र आते हैं। फिर हमें, अगर आप जूस खरीदना चाहते हैं और किताब नहीं खरीदते तो किताब पढ़ने से महरूम हो जाएंगे। मतलब ऊपर जो हमने पढ़ा था कि अभी ने आपको 50 रुपये दिए हैं कि आपने किताब खरीदनी है, अब आप जूस पिए या आइसक्रीम खाएँ या आप किताब खरीदें, तो अगर आप किताब नहीं खरीदते तो फिर आप पढ़ने से महरूम रह जाएंगे, पढ़ने में मुश्किल आएगी। किताब से आप पूरा साल फ़ायदा उठाएंगे। लिहाजा कोई फैसला करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है या नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम मुआशी फ़ैसला कहते हैं, और उन मुआशी फ़ैसलों के जो हमारे ज़रूरियात पर जो असरात होते हैं वो हमें ज़्यादा हमें पता चलते हैं कि क्या है। ठीक है। अच्छा बच्चे, अगली चीज़ आ रही है हमारी अशिया व खदमात। अशिया क्या है बच्चे? अशिया है हर अशिया से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख और छू सकते हैं और जिन्हें इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने और उनको हासिल करने के लिए और सुकून हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। मसलन फल, लिबास, कार, घर, कुर्सी वगैरह इंसान अशिया को इस्तेमाल करके खुशी और सुकून हासिल करता है। ठीक है बच्चों, खुशी और सुकून हासिल करता है। मतलब ये हमारी सारी ना ज़रूरियात की चीज़ें हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, ये सब चीज़ें हम देखो इस्तेमाल भी करते हैं, इन्हें छूते भी हैं। हम दरख्त को छूते भी हैं, लगाते हैं, घर में रहते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घूमते हैं। तो सब सारी चीज़ें जो है अशिया हैं। तो हम कहते हैं अशिया की तारीफ़ क्या होगी कि वो तमाम चीज़ें जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाती हैं? अशिया कहलाती हैं। शय कहलाती है, अशिया कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ आती है खिदमात। तो खिदमात क्या है बच्चे? जब कोई शख्स अपनी ज़हनी, फ़नी या जिस्मानी सलाहियत को इस्तेमाल करके दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। किसको? दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये क्या कहलाती है? ये खिदमत कहलाती है। लफ्ज़ है अशिया व खिदमात। शय भी जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और खिदमात कि जो जिनसे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। ऐसी सलाहियत जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है खिदमत कहलाती है। मसलन डॉक्टर का मरीज़ को देखना, उस्ताद का तलबा को पढ़ाना, इंजीनियर का पुल या सड़क बनाने का मंसूबा, हजाम का बाल काटना, हजाम को नाई जिसको कहते हैं बाल काटना, और मजदूर का मजदूरी करना वगैरह। बैंक और दूसरे दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी खिदमात सर अंजाम देते हैं। ठीक है ना, बैंक वाले लोग आपके लिए काम करते हैं, अस्पताल में आपके लिए काम किया जाता है। तो ये लोग कोई ना कोई मादी अशिया तो पैदा नहीं करते, अलबत्ता इंसानों के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं। तो कहते हैं कि वो तमाम गैर मादी सरगर्मियाँ जो बिलवास्ता तरीक़ों से इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखती हैं खिदमात कहलाती हैं। ठीक है। यानी वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन अपनी किसी सलाहियत से जब आप किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे आपका उस्ताद आपको पढ़ाता है, वो पढ़ाई आपको आप छू तो नहीं सकते उस पढ़ाई को। किताब को तो आप छू सकते हैं, किताब एक शय है, लेकिन पढ़ाई जो है तो आप उसको छू नहीं सकते। ये एक खिदमत है। ठीक है। तो अब हम जो है वो इसको मुख्तसर करते हैं और हम अपनी जो है इसको बुकलेट को देखते हैं कि हमारा क्या काम है इसमें। तो पहले तो हमारी खाली जगह है जो हमें खाली जगह पूरी करनी है। तो हर वो चीज़ जिसे हम देख और छू सकते हैं क्या कहलाती है? डैश कहलाती है, शय कहलाती है। जब कोई इंसान अपनी सलाहियत से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है तो ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जी बिल्कुल ठीक, ये खिदमत कहलाती है। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो अशिया कहलाती हैं। शय की जमा अशिया की। अब अपने सवालात के जवाब देने हैं। इंसान खुशी और सुकून कैसे हासिल करता है? जी, जो चीज़ें वो उसके पास होती हैं उनको इस्तेमाल करता है, उनको इस्तेमाल करके वो खुशी और सुकून हासिल करता है। अशिया की तारीफ़ करें। आपके पास बॉक्स में आपने निशान लगाया, आपने देखा उसको कि हर वो चीज़ जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शय कहलाती है। ठीक है। फिर उसके बाद खिदमात है। खिदमात के लिए भी आपने देखा कि हर वो सलाहियत जिससे आप किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं वो क्या कहलाती है? खिदमत कहलाती है। अच्छा, अब आपके पास सवाल है कि आप रोज़ाना बहुत सारी खिदमात इस्तेमाल करती हैं। आप इन खिदमात की
तफसील अपनी कॉपी में तहरीर करें। तो आपको पता है ना, ऊपर हमारी तफसील बहुत सारी दी गई है। अस्पताल हैं, स्कूल है, हम पढ़ाई करते हैं, इलाज होता है हमारा, हम सड़कें इस्तेमाल करते हैं, सड़कें भी खिदमत हैं, हम पार्क में जाते हैं, हम जो वहाँ पे जाके सुकून हासिल करते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, झूले झूलते हैं, वो भी खिदमत है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये पोस्ट ऑफिसेज़ हैं, हमारे ख़त आते जाते हैं, ये मोबाइल भी एक खिदमत है। मोबाइल खुद तो एक शय है, लेकिन इससे जो हम फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी पढ़ाई हो रही है, ये खिदमत हो रही है ना हमारी। हमें स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, इन हालात में भी हम घर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी हमारी खिदमत है। तो आप और बहुत सारी खिदमत को सोचिए और लिखिए। और एक सवाल जो आपका पिछले उसमें से रह गया है कि मुआशी फ़ैसलों की क्या वजूहत होती हैं, यानी आपको ये सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ अहम है, कौन सी नहीं है, तो फिर आपने वो फ़ैसला करना होता है। तो इन फ़ैसलों के इनके हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। यानी अगर जैसे वो था कि अगर हम किताब नहीं खरीदते, पैसे किताब नहीं खरीदते, तो उसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। हम पढ़ने से महरूम रह जाएंगे। किताब तो सारा साल हमारे काम आएगी, आइसक्रीम तो एक दफ़ा खा के ख़त्म हो जाएगी, चॉकलेट तो एक दफ़ा खा के ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ये फ़ैसले करने पड़ते हैं। अगर हम कोई अच्छा फ़ैसला करते हैं तो वो हमें ज़िंदगी में कामयाबी देता है। अगर हम कोई अच्छा फ़ैसला नहीं करते तो वो फिर उसका असर हमारी ज़िंदगी पर कर हम पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों, अपनी वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखना है, सबक को पढ़ना है, समझना है, और काम अपनी बुकलेट में भी करना है, अपनी कॉपी में भी करना है, और याद ज़रूर करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।